अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम केस 3 डिनोमिनेटर कॉन्सिस्ट ऑफ नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर्स, ये हमारे पास केस 3 है। और इसका जो क्वेश्चन है वो क्या है हमारे पास, 7x का स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 13, एक ब्रैकेट हमारे पास x+1 का दिया हुआ और एक ब्रैकेट दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस का 2। ये हमारे पास एक केस है, केस नंबर 3। इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपको पेपर में दिया जाए इस टाइप का, तो आप इस तरह के सवाल को किस तरह से सॉल्व करेंगे वो आज हम बात करेंगे। ठीक है, तो एक्सरसाइज हमारे पास 21.3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है। पेपर में सवाल भी इसमें से बहुत ज़्यादा आते हैं 21.3 से। रिजॉल्व द फॉलोइंग इनटू पार्शियल फ्रैक्शन, ये तमाम 1 2 3 4 5 के 5 क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। आप देख सकते हैं नीचे वाली वैल्यू जो दी हुई है डिनोमिनेटर की, एक्स स्क्वायर प्लस 7 एक्स माइनस 2, एक्स स्क्वायर प्लस का 10 एक्स प्लस 1 और एक्स स्क्वायर हमारे पास दिया हुआ एक्स स्क्वायर प्लस का 5। आप देख सकते हैं वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस का 7, एक ब्रैकेट हमारे पास इस तरह का दिया हुआ है। तो अगर इस टाइप का अगर सवाल दिया जाए तो हमें किस तरह से सॉल्व करना है, तो आज हम बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। लेकिन क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल इंक्रीजिंग नॉलेज को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है। तो एक्सरसाइज 21.3 केस 3 हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 1, इससे हमसे कह रहे हैं रिजॉल्व द फॉलोइंग पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन है, वैल्यू दी हुई है। सबसे पहला काम जो मैं कहता हूँ आप लोगों को करने के, जो भी सवाल हो वो एज इट इज़ आपको उतार देना है। उतारने के बाद इक्वल टू का साइन लगाना है। अब देखें यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस का 7 दिया हुआ है, इट्स मीन आपको हमें a1x लिखना पड़ेगा यहाँ पे और प्लस का a2 लिखना पड़ेगा। अगर इस टाइप का कोई ब्रैकेट दिया हुआ है जिसके अंदर एक्स स्क्वायर अंदर हो प्लस का 7 हो, तो हम क्या करेंगे उसमें a1x प्लस का a2 कर देंगे। उसके बाद प्लस का साइन लगाएंगे, ए एक्स माइनस 2 है तो सिंपल हम क्या करेंगे a3 इसके ऊपर लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, हेयर a1, यहाँ पे जो a1 a2 a3 दिए हैं हमें वो कांस्टेंट मालूम करने हैं। वो कांस्टेंट हम मालूम करने हैं, वो अननोन कांस्टेंट है, मतलब a1 a2 a3 की हमें वैल्यू फाइंड करनी है। हमने इसको क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे दिया। अब मैंने यहाँ पे लिखा हेयर a1 a2 a3 आर अननोन कांस्टेंट टू बी डिटरमाइंड फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब ये जो पूरी की पूरी वैल्यू होती है मैंने एज इट इज़ यहाँ लिख दी है, पूरी की पूरी वैल्यू एज इट इज़ उतार दी है। अगला स्टेप हमारे पास क्या होगा, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय। अब जो नीचे वाली वैल्यू, ये जो वैल्यू यहाँ पे दी हुई होगी इज इक्वल टू से पहले यहाँ नीचे वैल्यू दी हुई है, इसको मुझे मल्टीप्लाई भी करना है और लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करना है और राइट साइड से मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई बोथ साइड मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब मल्टीप्लाई लेफ्ट साइड पे देखें, मैंने यहाँ पे एज इट इज़ यहाँ पे लिख दिया है। कौन सी वैल्यू लिखी है, ये वाली नीचे वाली जो वैल्यू थी ये मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ और यही वैल्यू मैंने यहाँ लिख दी है। ठीक है, उसके बाद ये पूरी की पूरी वैल्यू को मैंने एक ब्रैकेट में कर दिया है क्योंकि पूरी की पूरी वैल्यू होगी इससे, और यहाँ भी मैंने ये वाली वैल्यू लिख दी है। मतलब ये वैल्यू एक तो मैंने यहाँ पे लिखी है और यही वाली वैल्यू मैंने यहाँ लिखी है। अब हमें क्या करना है, पहले तो मुझे इसको एक करना पड़ेगा। इसका तरीका क्या होगा, सिंपल सी बात यह है कि जब मैं इन दोनों का एलसीएम लेता हूँ, जब मैं इन दोनों का एलसीएम लूँगा तो एलसीएम हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस का 7 एक्स माइनस का 2 आएगा। ठीक है, मतलब ये कि एक्स माइनस का 2 सिंपल इस वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगा और एक्स स्क्वायर प्लस का 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा a3 की वैल्यू से। ठीक है, किस तरह से हुआ भाई, a1 एक्स प्लस का a2, देखो मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, एक्स माइनस के 2 से हो रहा है, मतलब क्रॉस हो रहा है। ठीक है, a3 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स स्क्वायर प्लस के 7 से, और डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस का 7 और एक्स माइनस का 2 का ब्रैकेट आ जाएगा और ये वाली वैल्यू एज इट इज आ जाएगी। अब यहाँ देखें ये वाली साइड मैंने भी नहीं करी थी, क्यों नहीं करी थी, क्योंकि ये वाली वैल्यू इससे कैंसिल हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस के 7 से, ये वाली वैल्यू इससे कैंसिल हो जाएगी, तो सिर्फ बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स माइनस का 13, ये वैल्यू बचेगी। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ मैंने आपको ये वाली वैल्यू बता दी किस तरह आई है, क्रॉस मल्टीप्लाई हमने किया है। अब ये वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस के 7 से ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी और एक्स माइनस के 2 से ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। अब जो यहाँ पर जो वैल्यू बची है, जो ब्रैकेट्स बचे हैं वो कौन कौन से, एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स माइनस का 13, और ये जो ऊपर वाली जो वैल्यू बची है ये सिंपल मैंने यहाँ पे लिख दी है। अब हमें मल्टीप्लाई करवाना है। मल्टीप्लाई किस तरह से होगा, ये वाली वैल्यू तो एज इट इज रहेगी इज इक्वल टू से पहले वाली a1x अगर मल्टीप्लाई होगा x से, ठीक है ना, तो a1x का स्क्वायर हो जाएगा। a1x मल्टीप्लाई होगा 2 से, मतलब ये वैल्यू इससे ही मल्टीप्लाई होगी, ये वैल्यू इससे ही मल्टीप्लाई होगी। फिर a2 मल्टीप्लाई होगा x से, a2x हो जाएगा, a2 मल्टीप्लाई होगा माइनस के 2x से, 2 माइनस का 2x हो जाएगा, a3 एक्स स्क्वायर हो जाएगा और a3 7 a3 हो जाएगा। ऐसा ही है ना, तो ये मैंने किस तरह किया है आप देख सकते हैं यहाँ पर अगले स्टेप में जो मैंने यहाँ पे किया है।
देखिए यहाँ मैं लिखा हुआ है a1x का स्क्वायर माइनस का 2a1x माइनस का प्लस का 2a2x माइनस का 2a2, ये मल्टीप्लाई करने के बाद आया दो ब्रैकेट्स को। फिर मैंने जब a3 को मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर प्लस के 7 से, तो यहाँ पे दो वैल्यूज आ जाएंगी। जब आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी, और इक्वेशन 1 मेरे पास पहले ही थी। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सिंपल काम ये करना है कि आपको देखना ये है कि ये जो ब्रैकेट है, आप देखें यहाँ दो ब्रैकेट दिए हुए, एक ये ब्रैकेट एक ये ब्रैकेट, लेकिन ये वाले ब्रैकेट को मैं आसानी से, इसमें से x की वैल्यू मैं आसानी से निकाल सकता हूँ। क्यों? क्योंकि x माइनस का 2 इक्वल होता है किसके, जीरो के। क्या क्या किसकी बराबर होगा, दोनों ब्रैकेट जीरो के इक्वल होंगे। माइनस का 2 है, वहाँ जाएगा हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या पुट करनी है मुझे, 2 पुट करनी है। क्या पुट करनी है मुझे, x की वैल्यू 2 पुट करनी होगी। तो मैंने यहाँ पे लिखा पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 ये ऊपर वाली 2, मतलब जहाँ जहाँ पर भी x मौजूद है वहाँ मुझे क्या रखना पड़ेगा, 2 रखना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे रख दिया 2 का x का स्क्वायर 2, 2 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस का 13 हो जाएगा, a1 की जगह a1, 2 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस की जगह माइनस, a1 की जगह a1, x की जगह 2, a2 की जगह a2, x की जगह 2, माइनस की जगह माइनस 2, a2 की जगह a3, यहाँ पे x का स्क्वायर 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 7 a3 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर 4 होता है, माइनस का 2 माइनस का 13 एलडी आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 a1 हो जाएगा यहाँ पे, 2 टू द 4 माइनस का 4 a1 हो जाएगा यहाँ पे, प्लस का 2 2 1 सा 2 a2 हो जाएगा, माइनस का 2 a2 हो जाएगा, 2 टू द 4 4 a3 हो जाएगा यहाँ पे, प्लस का 7 a3 हो जाएगा यहाँ पे। अब क्या करना है, सिंपल प्लस माइनस करना है। प्लस माइनस का 4 a1 से प्लस का 4 माइनस के 4 a1 से प्लस का 4 a1 कैंसिल हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखें प्लस का 2a2 से माइनस का 2a2 कैंसिल हो गया। अब हमारे पास ये वैल्यू बचती है, ये वैल्यू बचती है ना, ये कटा हुआ नहीं है। ठीक है, ये लिए अब हमारे पास क्या है, प्लस 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 कराऊंगा तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 + 7 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, मतलब 11a3 हो जाएगा यहाँ पे। अब प्लस माइनस माइनस कराऊंगा तो 2 हो जाएगा, माइनस का 13 हो जाएगा, और जब माइनस कराऊंगा तो क्या जाएगा, 2 - 13 माइनस का 11 हो जाएगा यहाँ पे। 11 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, 11 × 1 = 11, 11 × 1 = 11, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। तो a3 की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पास, माइनस का 1 आ जाएगा। अब हमें क्या चीज़ मालूम करनी है, हमें दो कोफिशिएंट और मालूम करना है। वो दो कोफिशिएंट कौन से हैं, a1 और a2 भी तो निकालना है हमें, ये तो a3 आया है ना, a1 और a2 निकालना है। तो हम इक्वेटिंग करते हैं, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स, कौन कौन से कोफिशिएंट से मौजूद है, कैसे पता लगेगा हमें, सिंपल सी बात, आप ये वाली इक्वेशन देखिए, यहाँ पे एक्स स्क्वायर मौजूद है, एक्स मौजूद है और एक नंबर मौजूद है, मतलब एक्स स्क्वायर है, एक्स है और एक्स एक नंबर है, सिंपल एक कांस्टेंट है, इसे मैं कह रहा हूँ। तो हम सिंपल क्या मालूम करेंगे, इसका कोफिशिएंट और सिंपल एक कांस्टेंट। तो एक्स स्क्वायर एक्स एंड द कांस्टेंट वी हैव, तो कौन कौन से कांस्टेंट होंगे, सबसे पहले हमें क्या करना है, इस इक्वेशन में जो जो एक्स स्क्वायर की वैल्यू है उनको एक जगह कर देना है। जैसे एक्स स्क्वायर यहाँ मौजूद है, मैंने लिख दिया इज इक्वल टू का साइन। ठीक है, a1 एक्स स्क्वायर ये रहा, और इसके अलावा एक्स स्क्वायर प्लस का a3 एक्स स्क्वायर, इसके अलावा कोई और इक्वेशन आपस नहीं है। इसके बाद हमें x के कोफिशिएंट को अलग अलग करना है। x किसका, माइनस का x आ गया यहाँ पे, और क्या है, माइनस का a1 x आ गया यहाँ पे, और प्लस का a2 x हो गया। इसके अलावा कोई और x यहाँ मौजूद नहीं है। ये दो इक्वेशन को पहले सॉल्व करते हैं, देखते हैं वैल्यू क्या आ रही है। कांस्टेंट हम सॉल्व नहीं करेंगे, उसकी वजह यह है कि अगर हमारे पास a1 a2 की वैल्यू इससे आ रही है तो फिर हमें आगे कांस्टेंट को सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर सिंपल वैल्यू को पुट करते हैं। अच्छा, पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ से मैंने एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लिया, जब एक्स स्क्वायर यहाँ से कॉमन लूँगा तो a1 + a3 बचेगा। एक्स स्क्वायर यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड होगा तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ सिर्फ 1 बच जाएगा। 1 इज इक्वल टू a1 + a3। इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे दिया, इक्वेशन 3 शुरू में दिया था, इक्वेशन 4 इसको नाम दे दिया। अब हमने क्या करना है, हमें पता है कि a3 की वैल्यू आप पहले ही निकाल चुके हैं, वो a3 की वैल्यू क्या है, माइनस का 1 है। तो मैंने यहाँ पे a3 की वैल्यू -1 पुट करी, पुट a3 इन इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर दी। जब 1 की जगह 1 रखूँगा, a1 की जगह a1 ही जाएगा, a3 की जगह मैंने -1 पुट कर दिया। माइनस का 1 आएगा, प्लस का 1 होगा, प्लस कराऊंगा तो a1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ 2 आ जाएगी। उसके बाद हमें क्या निकालना है, a2 निकालना है। a2 निकालने के लिए इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे, तो पहले हमें कॉमन लेना है। हर सवाल में आपको पहले कॉमन लेना पड़ेगा। इसी तरह अगर आपने ये सवाल समझ लिया तो इसका मतलब आपने सारे सवाल समझ लिए, कोई इतना मुश्किल नहीं है। यहाँ से मैंने कॉमन ले लिया x, माइनस का 2a1 आएगा, प्लस का a2 आएगा, x यहाँ मल्टीप्लाई होगा, के डिवाइड होगा, x से x यहाँ पे कैंसिल होगा, लेकिन माइनस का 1 यहाँ बचेगा। जब माइनस का 1 यहाँ बचेगा तो सिंपल मैं ये कर सकता हूँ, इसको इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे दूँगा, 6 का नाम दे दूँगा। 5 तो ऊपर दे दिया नाम, मैं 6 का नाम दे दूँगा। फिर मुझे पता लगा कि a1 की वैल्यू मुझे पता है, a1 की वैल्यू के यहाँ पास 2 है,
तो मैंने कर दिया पुट A1 इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 6, पुट कर दिया 6 के अंदर, -1 की जगह -1, -2 की जगह -2, A1 की जगह मैंने 2 पुट कर दिया, और 2 टू द 4 हो जाएगा, -4 हो जाएगा, -4 इज इक्वल टू से पहले जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, प्लस कराऊँ माइनस कराऊंगा 3 आ जाएगा। तो सिंपल वहाँ पर तीनों वैल्यूज आ चुकी है, A1 की वैल्यू, A2 की वैल्यू और A3 की वैल्यू भी आ चुकी है। जब तीनों वैल्यू आ चुकी है तो मैं कर दूंगा पुटिंग द वैल्यूज ऑफ कांस्टेंट A1 A2 A3 इन इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन 1 कहाँ है, ये रही आपकी इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 के अंदर जो आप A1 की वैल्यू पुट करेंगे, A2 की जगह A2 की वैल्यू, A3 की जगह A3 की वैल्यू पुट करेंगे, बाकी पूरी की पूरी वैल्यू एज इट इज़ रहेगी ये वाली। तो मैंने वही वाली चीज़ यहाँ पे करी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे A1 की वैल्यू आ गई, A2 की वैल्यू आ गई, और ये आ गई A3 की वैल्यू। सो ये हमारे पास क्या हो गया, आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है, सबसे पहले मैंने एज इट इज सवाल को उतार दिया। अब देखें x² प्लस का 10 दिया हुआ है, इसका मतलब मुझे इसके ऊपर क्या लिखना पड़ेगा, A1x प्लस का A2 लिखना पड़ेगा। अब x प्लस 1 दिया हुआ है तो मैं सिंपल A3 लिख दूंगा यहाँ पे, वही वाला सवाल जिस तरह इसको किसी ना 1 का नाम दे दिया, जिस तरह मैंने पहले सवाल किया था वही क्वेश्चन नंबर 2 भी एज इट इज वैसी है। Here A1 A2 A3 आर अननोन कांस्टेंट टू बी डिटरमाइंड इन इक्वेशन ऑफ 1। A1 A2 A3 की वैल्यू को हम फाइंड करेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैंने ये पूरी की पूरी वैल्यू को एज इट इज मैंने नीचे लिख दिया ये वाले स्टेप के अंदर, ये रहा पूरी की पूरी ऊपर वाली वैल्यू उतार दी। उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। कैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये वाली वैल्यू को मैंने एज इट इज उतार दिया। ठीक है, x प्लस 1 जो है ना इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x A1x प्लस का A2 मल्टीप्लाई होगा x प्लस 1 से, और x² प्लस का 10 किससे मल्टीप्लाई होगा, A3 से मल्टीप्लाई होगा, और इन दोनों वैल्यू को मैं मिला के लिख दूंगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड, किसको मल्टीप्लाई कराएंगे, जो नीचे जो वैल्यू है इसको मैं 2 मरतबा लिखूंगा, मल्टीप्लाई करवाऊंगा। ठीक है, बोथ साइड पे, दोनों साइड के ऊपर। तो x² प्लस का 10 x प्लस 1 को मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ। अब देखें यहाँ पे जो वैल्यू अपनी ये वाली जो वैल्यू थी ये एज इट इज मैंने यहाँ पे लिख दी है, लेकिन यहाँ मैंने बराबर में क्या लिखा है, x² प्लस का 10 x प्लस का 1, और ये वाली जो वैल्यू है यही मैंने एज इट इज यहाँ लिख दी है, और मल्टीप्लाई करके मैंने क्या लिखा है, x² प्लस का 10 और x प्लस 1। अब इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, x² प्लस 10 से ये कैंसिल हो गया, x प्लस 1 से ये कैंसिल हो गया, मतलब जो ऊपर वाली वैल्यू है सिंपल वो बचेगी 6x माइनस 5 और A1x A2 x प्लस 1 प्लस का A3 ये वैल्यू बचेगी। अब मुझे क्या करना है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन करवानी है। किस तरह मल्टीप्लाई करवाऊंगा भाई, सिंपल है, 6x माइनस का 5 एडिट आ जाएगा, A1x अगर मल्टीप्लाई होगा x से तो क्या हो जाएगा, A1x का स्क्वायर हो जाएगा, A1x मल्टीप्लाई होगा 1 से तो A1x ही रहेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, A2x हो जाएगा यहाँ पे, और A2 अगर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो A2 हो जाएगा यहाँ पे, A3x² हो जाएगा, A3 अगर मल्टीप्लाई होगा 10 से तो 10 A3 हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर मैंने 2 का नाम दे दिया। अब मुझे क्या वैल्यू पुट करनी है, पुट x इज इक्वल टू -1। -1 मैंने कैसे पुट करी है, मैंने आपको पहले ही बताया था, ये दोनों वैल्यूज जीरो के इक्वल है। फॉर एग्जांपल x प्लस 1 वहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ देखें ये दोनों क्या है, जीरो के इक्वल है। x प्लस 1 इक्वल किसके होगा, जीरो को होगा, तो मैं कह सकता हूँ x प्लस 1 इक्वल होता है जीरो के, प्लस का 1 आ जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। तो सिंपल मैं कह सकता हूँ x की वैल्यू माइनस का 1, क्या वैल्यू है x की वैल्यू, माइनस का 1। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, पुट करूँगा x इज इक्वल टू माइनस का 1, -1 इन इक्वेशन नंबर 2, इस इक्वेशन में पुट करेंगे। 6 की जगह 6 आ जाएगा, x की जगह -1, माइनस का 6 आ गया, A1 की जगह A1 x की जगह -1 आ जाएगा, A1 की जगह A1 x की जगह -1 आ जाएगा, A2 की जगह A2 x की जगह -1, A2 की जगह A2 A3 की जगह A3 x की जगह -1 आ जाएगा, प्लस का 10 A3 हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई करते हैं, 6 हो जाएगा, माइनस का 6 माइनस का 5 हो जाएगा। 1 का जब भी हम स्क्वायर करेंगे तो 1 आता है, और माइनस यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि अगर माइनस को मैं 2 मरतबा मल्टीप्लाई कराता हूँ तो खुद ब खुद प्लस हो जाता है, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो जाएगा। तो सिंपल मैं ये कह सकता हूँ -1 मल्टीप्लाई होगा -1 से, तो 1 1 ज़ा 1 हो जाएगा, और सिंपल प्लस का 1 हो जाएगा, तो सिंपल मैंने A1 लिखा है सिर्फ इधर, और कुछ भी नहीं लिखा है यहाँ पे। A1 अगर मल्टीप्लाई होगा -1 से तो सिंपल माइनस का A1 आएगा यहाँ पे, A2 मल्टीप्लाई होगा -1 से तो माइनस का A2 आएगा यहाँ पे, A2 A3 लोग यहाँ माइनस का 1 का स्क्वायर आ गया तो ये प्लस का 1 हो जाएगा, और प्लस 1 अगर A3 से मल्टीप्लाई होगा तो A3 जाएगा, प्लस का 10 A3 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करा मैंने, देखो प्लस के A1 से माइनस का A1 कैंसिल हो गया, प्लस के A2 से माइनस का A2 कैंसिल हो गया, ऐसा ही है ना। अब यहाँ देखो प्लस कर सकता हूँ A3 प्लस A3, तो मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ 1 है, मतलब 11 A3 बन जाएगा, क्या बन जाएगा इन दोनों को मिला के 11 A3 बन जाएगा, और यहाँ क्या बन जाएगा, माइनस का 11 बन जाएगा। अब यहाँ देखें कुछ इस तरह से ही हुआ है सवाल, ये देखें। सो यहाँ पे क्या है, हमारा माइनस का 11 इज इक्वल टू 11 A3 हो जाएगा, 11 या मल्टीप्लाई वाला माने कि डिवाइड होगा, तो 11 1 ज़ा 11, 11 1 ज़ा 11, तो माइनस का 1 आ जाएगा A3 की वैल्यू। अब हम इक्वेटिंग करेंगे, A3 आ चुका है, A2 और A1 निकालना है हमें।
इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, मैं बताया था एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है इसमें, एक्स का कोफिशिएंट है और द कांस्टेंट वी हैव, हमें इनके कोफिशिएंट्स इक्वेटिंग कर रहे हैं हम इस पर। इसमें क्या होगा, वहाँ पर जो एक्स स्क्वायर की वैल्यू है उनको एक जगह करेंगे, जो एक्स की वैल्यू है उनको एक जगह करेंगे, और जो कांस्टेंट है उनको एक जगह करेंगे। मुझे कांस्टेंट को ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है अलग करने की, क्योंकि पहले ही मेरे पास दो वैल्यूज़ हैं और दो वैल्यू इससे आ रही हैं, सिर्फ हम एक्स स्क्वायर और एक्स को करना है इसके अंदर। अब हम क्या करेंगे इसके बाद, पहले मैंने देखा कि एक्स स्क्वायर किस किस के मौजूद है। आप देखें यहाँ पे जो इक्वेशन दी हुई है, पहले मैं इक्वेशन को आपको दिखाया था। ये जो इक्वेशन है ना, ये जो मैंने अभी यहाँ पे करी इक्वेशन नंबर 2 जिसे मैं नाम दे रहा हूँ, यहाँ देखें एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे कुछ दी हुई नहीं दी हुई, तो मतलब ये कि लेफ्ट साइड पे जीरो है। सही है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, ये रहा एक्स स्क्वायर, ये रहा एक्स स्क्वायर, ये दो एक्स स्क्वायर की वैल्यू होंगी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे सिंपल क्या लिख दिया, यहाँ पर ही वही वाली चीज़ यहाँ पे मैंने कर दी है। अगर आप यहाँ देखें, यहाँ पे जीरो आएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर यहाँ पे राइट साइड पे जो होता है एक्स स्क्वायर ये वैल्यू होती है। एक्स स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ लेके डिवाइड होगा, डिवाइड कराऊंगा जीरो से, जो डिवाइड होती है वो जीरो हो जाती है। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे दिया। अब मुझे पता है कि ए3 की वैल्यू क्या है, -1 है। तो अगर मैं ए3 की वैल्यू ए3 -1 पुट कर दूँ इक्वेशन नंबर 4 के अंदर, तो ए1 की वैल्यू आ सकती है। तो मैंने जीरो की जगह जीरो लिखा, ए1 की जगह ए1 लिख दिया। यहाँ ए3 की जगह पे मैंने क्या पुट किया, -1 पुट किया। माइनस का वैल्यू हमारे क्या जाएगा, +1 हो जाएगा, तो ए1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब हमें क्या करना है, एक्स के कोफिशिएंट को अलग करना है। तो लेफ्ट साइड पे मैंने जो देखा ना, वो एक्स के 6x दिया हुआ था लेफ्ट साइड पे, और राइट साइड पे जो एक्स की वैल्यू होती है वो a1x था और a2x था। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 5 का नाम दे दिया। यहाँ से पहले मैं एक्स को कॉमन लूँगा, जैसे ही मैंने एक्स को कॉमन लिया, एक्स दोनों जगह से यहाँ बाहर आ जाएगा, a1 और a2 अंदर बचेगा, एक्स यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ लेके डिवाइड होगा, तो एक्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो सिंपल यहाँ बच जाएगा सिर्फ और सिर्फ 6 a1 प्लस का a2 बचेगा यहाँ पे। क्या आपको पता है a1 की वैल्यू क्या है, a1 की वैल्यू क्या है, 1 है। तो मैं यहाँ पे कर दूंगा पुट a1 इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 6। तो a1 की जगह मैंने यहाँ पे क्या 6 की जगह 6 रखा, a1 की जगह 1 रखा, प्लस का a2 रख दिया। प्लस का 1 वहाँ जाके माइनस का 1 हो जाएगा, -6 -1 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो a2 की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई। a1 की वैल्यू 1, a2 की वैल्यू 5, a3 की वैल्यू क्या हो गई, -1। तो वही वाली वैल्यू मैंने यहाँ पुट करी है। यहाँ आप देखें a1 की वैल्यू, यहाँ a1 की वैल्यू क्या आती है यहाँ पे 1, तो 1x भी आएगा। ठीक है, a2 की वैल्यू क्या है 5, और a3 की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पास a3 की वैल्यू -1 होगी, जो मैंने यहाँ पुट कर दी है। और नीचे जो वैल्यू होती है डिनोमिनेटर के अंदर, वो मैंने एज इट इज़ लिखी है। ये कहाँ से पुट करी है, मैं आपको एक दफ़ा और दिखा देता हूँ। ये मैंने यहाँ से पुट करी है, इक्वेशन 1 की बात कर रहा हूँ। a1 की जगह a1 की वैल्यू रखें, a2 की जगह a2 की वैल्यू रखें, a3 की जगह a3 की वैल्यू रखें। ये पूरी की पूरी वैल्यू जो है एज इट इज़ रहेगी, सिर्फ a1 a2 a3 की वैल्यू आप पुट करें, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास क्या आता है, क्वेश्चन नंबर 3 आता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है। इस क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या बोल रहे हैं, पहले हमने सवाल को एज इट इज़ यहाँ पे लिख दिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर है। देखो स्क्वायर यहाँ क्या है, बाहर है, स्क्वायर कहाँ है, यहाँ पे बाहर है। तो हम क्या करेंगे, एक दफ़ा एक्स के साथ लिखेंगे और एक दफ़ा एक्स स्क्वायर क्या लिखेंगे। सही है, तो एक्स क्या लिखेंगे तो a1 आएगा, एक्स स्क्वायर क्या लिखेंगे तो a2 बन जाएगा। अगर यहाँ पे x3 हो तो पहले x के साथ आएगा, फिर एक्स स्क्वायर के साथ आएगा, फिर x3 के साथ आएगा। ठीक है, तो x के साथ जाहिर सी बात है ऊपर क्या आएगा, a1 आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा तो a2 आएगा, x3 होगा तो a3 भी आ सकता है। ठीक है, लेकिन वहाँ पर एक्स स्क्वायर तक वैल्यू हो जाए, तो मैंने x की वैल्यू क्या रखी, a1 रखी, एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या रखी, a2 रखी। अब हमारे पास देखें यहाँ पे एक्स स्क्वायर +5 दिया हुआ है। मैंने आपसे पहले ही कहा था, जब भी ऐसी कंडीशन दी जाए, इस तरह का ब्रैकेट दिया जाए, तो समझ जाइएगा उसके ऊपर हमें क्या लिखना पड़ेगा, a3x प्लस का a4। मतलब क्या हुआ, आपको x के साथ एक वैल्यू लिखनी है a3, और इसके बाद a4 लिखना होगा। ठीक है, जिस तरह यहाँ पे देखो a1 तो पहले ही आ चुका है, a2 भी यहाँ पे आ चुका है। अब यहाँ पे क्या बनेगा, जाहिर सी बात है a3x बनेगा और a4 बनेगा। यहाँ तक बात क्लियर हो गई है। उसके बाद हम बात करेंगे किसकी, इसका लेंगे हम एलसीएम। हेयर a1 a2 a4 क्या है, यहाँ पर अननोन कांस्टेंट है। मतलब ये कि हमें a1 की वैल्यू भी निकालनी है, a2 की भी निकालनी है, a3 की भी निकालनी है, a4 की भी निकालनी है। इन इक्वेशन ऑफ 1, अच्छा ये इक्वेशन ऑफ 1 है, इक्वेशन 1 ही है। अच्छा, अब मैंने पूरी की पूरी वैल्यू को एज इट इज़ यहाँ पे लिख दिया, इसमें कोई चेंजिंग मैंने नहीं करी। इज इक्वल टू यहाँ पे साइन लगा दिया। अब अगर मैं इन पूरी वैल्यू का एलसीएम लूँ, भाई एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम ये आएगा, नीचे जो वैल्यू है वो क्या है, यहाँ पास एक्स स्क्वायर प्लस का 5, यहाँ पास क्या आएगा, एलसीएम आएगा। जब हमारे पास ये एलसीएम आएगा, तो सिंपल हम ये कह सकते हैं कि x के साथ हमारे पास, अभी आप ये देखें कि यहाँ पे किस चीज़ की कमी है, यहाँ पे 2x हैं, तो एक x की कमी है इसमें, और एक्स स्क्वायर प्लस के 5 की कमी है।
बात समझ में आ रही है। यहाँ पे एक एक्स मौजूद है तो एक एक्स की कमी है और एक किसी कमी है एक्स स्क्वायर प्लस की 5 की कमी है। तो जो कमी होगी वही ऊपर से मल्टीप्लाई कर देंगे हम। जैसे कि यहाँ देखिए A1 मैंने लिखा है, A1 क्या मैं मल्टीप्लाई किससे करवा रहा हूँ, एक्स से करवा रहा हूँ और एक्स स्क्वायर प्लस की 5 से करवा रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे देखें यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, जब यहाँ पे एक्स स्क्वायर मौजूद है तो आपके किस चीज़ की कमी होगी, एक्स स्क्वायर प्लस के 5 की कमी होगी। तो मैंने वही वाली चीज़ क्या लिख दी, ऊपर लिख दी है। देखें A2 को इससे मल्टीप्लाई करवाया, इससे मल्टीप्लाई करवाया। अब A3 की अगर मैं बात करूँ, ये वाले पोर्शन की बात करूँ, तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 5 मुझे पता है, एक्स स्क्वायर प्लस 5 मुझे पास है, किस चीज़ की कमी है, सिर्फ एक्स स्क्वायर की कमी है। सो मैं सिंपल एक्स स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करवा दूंगा, इस वाली वैल्यू से, दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई करवा दूंगा, वो ये रही। अब हमारे पास क्या है इसके अंदर, हम सिंपल ये कर सकते हैं कि मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, दोनों नीचे वाली वैल्यू सेम हो गई हैं। तो अब मैं करूँगा यहाँ पे लेफ्ट साइड और राइट साइड को दोनों को मल्टीप्लाई करवाऊँगा। किस चीज़ को मल्टीप्लाई करवाऊँगा, मल्टीप्लाई करवाऊँगा एक्स स्क्वायर जो नीचे जो वैल्यू है उससे, एक्स स्क्वायर प्लस के 5 से मल्टीप्लाई कराऊँगा। सो मैंने आप देख सकते हैं मैं लेफ्ट साइड पे भी पूरी की पूरी वैल्यू एज इट इज लिख दी, लेफ्ट साइड पे भी ये वैल्यू लिख दी है, और इसके बाद हमारे पास हमने लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई कर दिया और हमने ये वाली वैल्यू को एज इट इज़ यहाँ पे लिख दिया है। अब देखेंगे पूरी की पूरी वैल्यू A1 एक्स स्क्वायर A2 पूरी वैल्यू लिख दी, और A3 की जो वैल्यू होती है ये मैं यहाँ पे लिख दी और ब्रैकेट बना दिया स्क्वायर, और इसको मल्टीप्लाई किससे करा रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस के 5 और एक्स स्क्वायर से। अब देखें ये वाली पूरी वैल्यू इस वैल्यू से कैंसिल हो गई, ये पूरी वैल्यू इस वैल्यू से कैंसिल हो गई क्योंकि सेम वैल्यूज थी। अब जो वैल्यू बची वो मैं लिख देता हूँ 5x का स्क्वायर माइनस का 4x का क्यूब, यहाँ पे A1x आ जाएगा। अब देखें A1x, सो A1x जो है मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर से, तो A1x का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। A1x मल्टीप्लाई होगा 5 से, सो 5A1x हो जाएगा यहाँ पे। इसी तरह A2x स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे A2 और 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 5A2 हो जाएगा यहाँ पे। अब देखें यहाँ पे एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, इस वैल्यू से हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा A3x का क्यूब हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे A4x का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, A4x का स्क्वायर हो गया यहाँ पे। तो ये हमारे पास इक्वेशन कंप्लीट हो गई। इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया मैंने। जब मैंने इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दिया है, अब मुझे वैल्यू को पुट करना है। आप देखें यहाँ पे जो वैल्यू दी हुई है एक्स की, एक्स इक्वल किसके होता है, मैंने आपको बताया भी था, एक्स बराबर होता है 0 के। एक्स किसके इक्वल होगा, यहाँ पे 0 के इक्वल होगा, कोई नंबर नहीं है तब भी इसके 0 के इक्वल होगा। तो मैंने यहाँ पे सिंपल पुट कर दिया, एक्स की वैल्यू मैंने क्या पुट करी है, यहाँ पे 0 पुट करी है। जब मैंने एक्स की वैल्यू 0 पुट करी, 0 इन इक्वेशन और 2 में, इक्वेशन 2 ये रही। अब यहाँ पे जहाँ 15 की जगह 15, एक्स 5 की जगह 5, एक्स की जगह 0, 5 की जगह 5, एक्स की जगह 0, 4 की जगह 4, एक्स की जगह 0 इज इक्वल टू कोसाइन A1 की जगह A1, एक्स की जगह 0, 5A1 आ गया, एक्स की जगह 0, A2 आ गया, एक्स की जगह 0, 5A2 आ गया, A3 की जगह A3, एक्स की जगह 0, A4 आ जाएगा, एक्स की जगह 0। मल्टीप्लाई करते हैं। अब यहाँ देखिए 15 की जगह 15 आ गया, 5 0 0 होता है, मतलब बात ही खत्म कर दे, 0 प्लस भी कराऊंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 0 का स्क्वायर 0 होता है, मल्टीप्लाई कराऊंगा तो 0 हो जाएगा ये भी। 0 का क्यूब 0 होता है, 0 का 4 से मल्टीप्लाई कराऊंगा 0, मतलब ये तीनों की तीनों वैल्यू क्या हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। यहाँ सिर्फ 15 बचेगा। यहाँ पे देखें 0 का क्यूब 0 होता है, 0 A1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये भी खत्म, 0 A1 तो 0 होता है, 0 5 से मल्टीप्लाई होगा तो ये भी खत्म, 0 का स्क्वायर 0 होता है, ये भी खत्म हो जाएगा। यहाँ बचेगा 5A2 बच गया यहाँ पे। ठीक है, 0 का क्यूब 0 होता है, ये भी खत्म, सही है ना, 0 मल्टीप्लाई होगा ये भी खत्म हो जाएगा। A4 अगर 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही हो जाएगा। सिर्फ वहाँ पर एक वैल्यू बचेगी 5A2 बचेगा यहाँ पे। तब 5A2 बचेगा, 5A2 मैंने एडिशन यहाँ पे लिख दिया, 15 यहाँ पे लिख दिया। 5 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे क्या डिवाइड हो जाएगा, 5 1 जा 5, 5 3 से क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो A2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पास 3 आ जाएगी। अब हमें क्या पुट करना है, A3 की वैल्यू को हम पुट करेंगे आगे इक्वेशंस के अंदर। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इक्वेटिंग करते हैं। इक्वेटिंग में क्या होता है हमारे पास, अब आप यहाँ पे देखें इक्वेशन कौन कौन सी हैं। यहाँ पे एक्स स्क्वायर को इक्वेट करना पड़ेगा, एक्स क्यूब को इक्वेट करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर को इक्वेट करना पड़ेगा, एक्स को इक्वेट करना पड़ेगा, और कांस्टेंट को इक्वेट करना पड़ेगा। ऐसा ही है ना, कोफिशिएंट उनके जो होते हैं इक्वेटिंग करनी पड़ेगी उनके कोफिशिएंट्स की। तो जो एक्स क्यूब की वैल्यू उनको अलग करूँगा, जो एक्स स्क्वायर की वैल्यू उनको अलग करूँगा, जो एक्स की वैल्यू उनको अलग करूँगा। जैसे एक्स क्यूब यहाँ पे एक दिया हुआ है और यहाँ पे एक्स क्यूब इसके साथ है, यहाँ पे एक्स क्यूब इसके साथ, मतलब इनको एक साथ मिला के लिखूँगा। एक्स स्क्वायर की वैल्यू जो होंगी उनको मिला के लिखूँगा, जिनके पास एक्स मौजूद है उनको अलग अलग करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने वही काम यहाँ पे किया है, आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ मैं लिख रहा हूँ इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर और एक्स एंड द कांस्टेंट वी हैव। अब यहाँ पे एक्स क्यूब की जो वैल्यूज थी उनको मैंने एक जगह किया, जो एक्स क्यूब 4x क्यूब था वहाँ माइनस का, A1 एक्स क्यूब था, A3 एक्स क्यूब था।
एक्स क्यूब मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया, एक्स क्यूब यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, मान के डिवाइड होगा, तो एक्स क्यूब से एक्स क्यूब यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। माइनस का 4 A1 A3 बचेगा। आपको पता है कि A1 की वैल्यू आप पहले ही आपने निकाली है, वो A1 की वैल्यू क्या निकाली है आपने, बल्कि A1 की वैल्यू तो निकली ही नहीं है। इसको इक्वेशन नाम मैंने 4 का नाम दे दिया, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे इसको रोक दिया, यहाँ के बाद से मैंने स्टेप नहीं किया क्योंकि मुझे A1 की वैल्यू पर नहीं पता थी, इसके अंदर नहीं पता ना मुझे A1 की वैल्यू क्या है, ना A3 की वैल्यू मुझे पता है, तो मैं सिंपल इस इक्वेशन को यहाँ पे रोक दूंगा। अगली इक्वेशन मैं करता हूँ यहाँ पे, वो है हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 का, मैंने इसको नाम दे दिया है। अब मैंने नाम दिया इक्वेशन नंबर 5 का। इक्वेशन 5 के अंदर मैंने क्या किया है, एक्स स्क्वायर की जो वैल्यूज़ थी उनको मैंने एक जगह कर लिया। जब एक जगह कर लिया तो एक्स स्क्वायर को मैंने कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर यहाँ मल्टीप्लाई और माने के डिवाइड होगा, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो 5 बचेगा, A2 बचेगा, A4 बचेगा यहाँ पे। अब मैंने यहाँ पे देखा क्या मुझे A2 की वैल्यू पता है, बिल्कुल A2 की वैल्यू पता है। A2 की वैल्यू क्या है, 3 है, जो आपने अभी यहाँ पर निकाली भी है। A2 की वैल्यू आपने यहाँ पे क्या निकाली है, ये देखें, A2 की वैल्यू आपने क्या निकाली है, यहाँ पे 3 निकाली है। तो मैंने कहा कि अगर मुझे A2 की वैल्यू पता है तो मैं A2 की वैल्यू 3 पुट कर देता हूँ इक्वेशन नंबर 6 के अंदर। 5 की जगह 5 रखा, A2 की जगह 3 रख दिया, A4 की जगह A4 रखा, प्लस का 3 हमारे के माइनस का 3 हो जाएगा, 5 माइनस 3 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। A4 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2 आ जाएगी। अब मैंने यहाँ पे कहा जो x की वैल्यूज थी उनको एक जगह करना था। मैंने देखा लेफ्ट साइड पे जो x की वैल्यू थी वो 5x थी इज इक्वल टू, और 5A1x थी, x यहाँ मल्टीप्लाई वाला आने के डिवाइड होगा, x x कैंसिल, 5 यहाँ मल्टीप्लाई वाला आने के डिवाइड होगा, 5 डिवाइड बाई 5 हो जाएगा, A1 बचेगा, 5 1 5, 5 1 5, A1 की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ 1 आ गई है। अब जो A1 की वैल्यू पर आ चुकी है तो मैं यहाँ पे दोबारा इक्वेशन पे आऊँगा और यहाँ लिखूँगा पुट A1 इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 4, क्योंकि मेरे पास A2 की वैल्यू पहले ही पता थी मुझे, A4 की वैल्यू भी आ चुकी थी, A1 की वैल्यू भी आ चुकी थी, सिर्फ A3 रह गया था मेरे पास। A3 निकालने के लिए मैंने सिंपल क्या किया, A1 की जगह पे A1 की वैल्यू पुट करी 1, जो यहाँ से मैंने ली है, प्लस के A1 माने कि माइनस का होगा, माइनस माइनस प्लस कराऊंगा तो माइनस का 5 आ जाएगा। तो A1 A2 A3 A4 की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है। अब सिंपल मुझे पुट करना है, कैसे पुट करेंगे, आप यहाँ देखें, यहाँ मैंने क्या लिखा है, A1 की जगह पे A1 की वैल्यू रखना है, A2 की जगह पे A2 की वैल्यू, A3 की जगह पे A3 की वैल्यू, A4 की जगह पे A4 की वैल्यू। सो मैंने यहाँ पे पूरी की पूरी वैल्यू में सिर्फ A1 A2 A3 A4 की वैल्यू पुट करी है। सो मैंने कैसे पुट करी है वो यहाँ देखिए, ये देखें, पुटिंग द वैल्यू ऑफ कॉन्स्टेंट A1 A2 A3 A4 इन इक्वेशन ऑफ 1, ये वाली वैल्यू तो एज इट इज़ रहेगी। A1 की वैल्यू 1 आ गई है जो आपने यहाँ से निकाली थी अभी, A2 की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 3 आ गई है, जो आपने कहाँ से निकाली है, यहाँ से निकाल दी शुरू में, और A3 और A4 क्योंकि दो वैल्यूज़ हैं मैंने इसको ब्रैकेट में कर दिया है, ठीक है, माइनस में बाहर नहीं निकाल सकता, ब्रैकेट में करेंगे, और ब्रैकेट में लिखने के बाद माइनस का 5 लिख दूंगा मैं x, प्लस का A4 की वैल्यू क्या है यहाँ पास 2 है, तो सिंपल मैंने ये वैल्यू पुट करके और इसको मैंने आंसर लिख दिया है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, सबसे पहले हमने सवाल को एज इट इज लिख देना है जो भी हमारे पास दिया हुआ है, इज इक्वल टू का साइन आपको दिया हुआ है x प्लस का 1, x प्लस का 1 अगर आपको सिंगल ब्रैकेट दिया जाए, इस तरह का ब्रैकेट दिया जाए तो समझ जाइएगा आपको क्या करना होगा, इसके अंदर सिंपल इसकी A1 लिख दें, इसके ऊपर A2 लिख दें, सिंपल ये कर सकते हैं। सो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, A1 इसके ऊपर लिख दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, तो क्योंकि ये शुरू में आ रहा है इस वजह से हम A1 लिखेंगे, लेकिन अगर ये लास्ट में आता है ये ब्रैकेट तो डिपेंड करता है हम A2 लिखें या A3 लिखें या A4 लिखें, वो सीक्वेंस के हिसाब से। अब हमने प्लस का साइन यहाँ पे लिख दिया है, यहाँ पे जो वैल्यू होती है स्क्वायर क्या आ रहा है, इसके अंदर आ रहा है, ब्रैकेट के अंदर आ रहा है, तो सिंपल हम क्या लिखेंगे, इसके ऊपर A2x प्लस का A3 लिखेंगे, ठीक है। अब हम इसको एलसीएम लेंगे, जब मैं इसका एलसीएम लूँगा ये भी समझ लेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई आप कर दीजिएगा तो वो आसानी से हो जाएगा। हमने लिखा A1 A2 A3 आर द अननोन कॉन्स्टेंट टू बी डिटरमाइंड इन इक्वेशन ऑफ 1, A1 A2 A3 की वैल्यू को फाइंड करनी है, ये वाली वैल्यू को मैंने एज इट इज लिख दिया और ये वाली जो वैल्यू थी उसको भी मैंने एज इट इज लिख दिया। उसके बाद हमने ये वाली वैल्यू को मैंने एज इट इज लिख दिया और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा, मतलब A1 को मल्टीप्लाई कराऊंगा एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस के 3 से, और A2x प्लस के A3 को मल्टीप्लाई कराऊंगा एक्स प्लस के 1 से, और नीचे वाली वैल्यू दोनों ब्रैकेट्स को आपस में मिला दूंगा। अब हम मल्टीप्लाई कराएंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड पे कराएंगे, जो नीचे वाली जो वैल्यू होता है ना दोनों ब्रैकेट्स, वही ब्रैकेट मुझे ऊपर भी लिखना होगा, मतलब ये वाली वैल्यू को सिंपल एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस के A3 को मैं लेफ्ट साइड पे भी लिखूंगा और राइट साइड पे भी लिख दूंगा। ये देखें मैं मल्टीप्लाई देखें लेफ्ट साइड पे मैंने यहाँ पे लिख दिया है, और ये पूरा का पूरा मैं लिखने के बाद एक स्क्वायर ब्रैकेट में करने के बाद फिर मैंने इसको राइट साइड पे भी 2 ब्रैकेट लिखे हैं, और नीचे वाली वैल्यू एज इट इज रहेगी।
अब ये इस x प्लस वन से x प्लस वन कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स से ये वाली वैल्यू कैंसिल हो गई, इस वैल्यू से ये वैल्यू कैंसिल, इस वैल्यू से ये वैल्यू कैंसिल। सिंपल जो वैल्यू बची है वो मैंने एज इट इज लिख दी है, ये वैल्यू यहाँ लिख दी मैंने यहाँ पे, और ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू होती है पूरी की पूरी वैल्यू मैंने एज इट इज लिख दी है। अब करेंगे हम मल्टीप्लाई, ये वाली वैल्यू एज इट इज आ गई है, a1 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, a1 x हो जाएगा, a1 3a1 हो जाएगा यहाँ पे, ये वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई कराऊंगा x से, a2 एक्स स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि x से मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, a2 x1 से मल्टीप्लाई होगा तो a2 x ही रहेगा, यहाँ पे a3 x हो जाएगा और a3 यहाँ पे हो जाएगा अगर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो। इसको इक्वेशन में मैंने 2 का नाम दे दिया। अब हम क्या करेंगे, मैंने यहाँ पुट किया माइनस का 1, क्यों पुट किया है, मैंने आपसे पहले ही कहा था ये दोनों ब्रैकेट्स जो हैं वो इक्वल होते हैं 0 के, x प्लस वन इक्वल किसके होगा, 0 के होगा। जब x प्लस वन इक्वल होता है 0 के तो प्लस का 1 हमारा क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू माइनस का 1 हो जाएगा। तो x की वैल्यू में क्या पुट करूँगा, माइनस का 1 पुट करूँगा। तो सिंपल मैंने यहाँ पे क्या पुट किया है, x इज इक्वल टू माइनस का 1 इन इक्वेशन नंबर 2। 3 की जगह 3, x की जगह माइनस का 1, माइनस की जगह माइनस, x की जगह माइनस 1 प्लस का 1, a1 की जगह a1, x की जगह माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, a1 की जगह a1, x की जगह माइनस 1, 3 की जगह 3, a1 की जगह a1, a2 की जगह a2, x की जगह माइनस का 1 का स्क्वायर, a2 की जगह a2, x की जगह माइनस 1, a3 की जगह a3, x की जगह माइनस 1, a3 आ गया। अब मल्टीप्लाई कर, याद देखिएगा जब भी माइनस स्क्वायर ऊपर बाहर हो और माइनस अंदर हो तो सिंपल क्या हो जाता है, वो प्लस का हो जाती है वैल्यू। लेकिन माइनस का 1 का अगर मैं स्क्वायर करूँगा तो 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, तो प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंपल अगर मैं बात करूँ तो 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 आएगा यहाँ पे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस कराऊंगा, प्लस का a1 हो जाएगा, यहाँ माइनस का 1 करूँगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, यहाँ माइनस का a2 हो जाएगा, या माइनस का a3 हो जाएगा, यहाँ प्लस का a3 हो जाएगा। तो मैंने ये वाला जो स्टेप आपको बताया है कैसे किया है, वो यहाँ पे इस तरह से किया है, देखें ये रहा वो स्टेप। तो यहाँ पे देखें a3 मल्टीप्लाई होगा 1 से 3 1 3, 1 प्लस 1 में एडिड लिख दिया, a1 1 से मल्टीप्लाई होगा, a1 एडिड आ गया, 3a1 आ गया, यहाँ पे a2 यहाँ पे एडिड आ गया, माइनस का a2 माइनस का a3 प्लस का a3। अब यहाँ देखिए यहाँ पे प्लस का a3 दिया हुआ है, ठीक है ना, प्लस का a3 से माइनस a3 कैंसिल हो गया, प्लस का a2 से माइनस a2 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे 1 मौजूद है, यहाँ 1 मौजूद है, यहाँ पे 3 मौजूद है, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 5a1 हो जाएगा, यहाँ 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 1 5 हो जाएगा, 5 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है हमारे के डिवाइड होगा, 5 1 5, 5 1 5, तो a1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ 1 हो जाएगी। अब हमारे पास a1 की वैल्यू आ चुकी है। अब हम इक्वेटिंग कर रहे हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स और कोई भी कांस्टेंट, क्योंकि वहाँ पर एक्स स्क्वायर है, एक्स है और एक कांस्टेंट होगा, उसको उसके हम कोफिशिएंट को इक्वेट करना है, मतलब फाइंड करना है। सो हमने जितनी भी एक्स स्क्वायर की वैल्यूज़ थी उनको मैंने एक जगह कर दिया है, ये रहे एक्स स्क्वायर की वैल्यूज़ जो हमने इक्वेशन नंबर 2 से निकाली हैं। जहाँ जहाँ पर भी एक्स स्क्वायर होगा उनको मैंने एक जगह कर दिया है उस इक्वेशन के अंदर। इक्वेशन नंबर 2 की बात कर रहा हूँ मैं, पहले मैं सवाल में बता चुका हूँ किस तरह से मैंने इक्वेट कर रहा हूँ, किस तरह मैं एक्स स्क्वायर की वैल्यू एक जगह कर रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ से मैंने एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है हमारे के डिवाइड होगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, 3a1 प्लस a2 आ जाएगा। क्या आपको a1 की वैल्यू पता है? बिल्कुल मुझे a1 की वैल्यू पता है, और a1 की वैल्यू क्या है, 1 है। तो a1 की वैल्यू अगर मैं 1 पुट कर दूँ इक्वेशन नंबर 4 के अंदर, तो वहाँ पास क्या बन जाएगा, a1 की जगह 1 लिख दिया, a2 लिख दिया, 3 की जगह 3 लिख दिया, प्लस का a1 माने कि माइनस का a1 हो जाएगा, माइनस कराऊंगा 3 माइनस 1 2 हो जाएगा, तो a2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पर 2 आ जाएगी। a1 की वैल्यू 1 आ गई है, a2 की वैल्यू आ चुकी है। अब हमने x की वैल्यू एक जगह करना है, सो मैंने अगर x की वैल्यू एक जगह करना है, सो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ मैं लिखा है कि माइनस का x माइनस का a1x a2x a3x, ये जिसकी जगह x मौजूद था उसको मैंने एक जगह कर दिया है। यहाँ से मैंने सिर्फ और सिर्फ x को बाहर निकाला है, जब x को बाहर निकालूंगा माइनस का a1 प्लस का a2 प्लस का a3 बचेगा, x यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है माने के डिवाइड होगा, तो x यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस का a1 बचेगा यहाँ पे। ठीक है, अब मैंने क्वेश्चन नंबर इसको क्या नाम दिया, 6 का नाम दिया है। क्या आपको a1 की वैल्यू पता है? क्या आपको a2 की वैल्यू पता है? बिल्कुल पता है। a1 a2 की वैल्यू मुझे पता है, a3 की वैल्यू मैं निकाल सकता हूँ। तो मैंने a1 की वैल्यू मुझे क्या पुट करनी है, 1 पुट करनी है जो मैंने ऊपर निकाली थी, a2 की वैल्यू मुझे क्या पुट करनी है, 2 पुट करनी है। सही, इन इक्वेशन नंबर 6 के अंदर -1 एडिड आ गया, माइनस का साइन था, a1 की वैल्यू 1 थी, 1 लिख दिया मैंने, a2 की जगह क्या लिखा है मैंने यहाँ पर 2 लिखा है, a3 एडिड आ गया, माइनस प्लस माइनस कराऊंगा तो क्या आएगा, प्लस का 1 आएगा, क्योंकि बड़ी वैल्यू क्या प्लस मौजूद है।
प्लस का वन है, वहाँ जाके माइनस का वन हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस कराऊंगा तो क्या आएगा, माइनस का 2 आ जाएगा A3 की वैल्यू। अब हम सिंपल पुटिंग करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ A1 A2 A3 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 कहाँ है, इक्वेशन 1 हमारे पास ये रही इक्वेशन नंबर 1, पहले ही बता चुका हूँ, ये रही इक्वेशन 1। A1 का जो आंसर है वो यहाँ लिखिएगा, A2 का आंसर है वो यहाँ लिखिएगा, A3 का जो आंसर होगा वो यहाँ लिखिएगा, बाकी पूरी वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं कीजिएगा। तो मैंने वही यहाँ पे किया है, A1 की जगह A1 के लिए रखी है, A2 की जगह A2 के लिए क्या थी 2 था, और A3 की जगह क्या था हमारे पास माइनस का 2 था। तो सिंपल मैंने ये वैल्यू पुट करके इसका मैंने आंसर लिख दिया। सो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा, आपसे अभी भी ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है। और अगर इसके अलावा भी कोई कन्फ्यूजन हो आपको किसी वाले से भी, किसी क्वेश्चन में भी, तो वो भी आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इससे इसका क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है ये। इससे हमसे क्या बोल रहे हैं कि हमें जो है हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, सबसे पहले मैंने क्वेश्चन को एज इट इज उतार दिया, उसके बाद मैंने आप देखें ये ब्रैकेट दिया हुआ है x+1 का दिया हुआ है, स्क्वायर अंदर कुछ भी नहीं है, ठीक है ना, स्क्वायर वगैरह तो नहीं है ना, क्यूब भी अंदर नहीं है, ब्रैकेट के अंदर कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक वैल्यू है x+1। तो सिंपल अगर इस टाइप की वैल्यू अगर मैं इस टाइप का ब्रैकेट दिया जाता है तो सिंपल हमने इसके ऊपर क्या लिख देना है, A1 लिख देना है। उसके बाद प्लस का साइन मैं यहाँ पे लिखा, यहाँ पे देखें स्क्वायर क्या है, ब्रैकेट के अंदर है या क्यूब ब्रैकेट के अंदर है, तो सिंपल मैं क्या लिखूँगा, इसके ऊपर मुझे क्या लिखना होगा, A2x प्लस का A3। पहले ही बता चुका हूँ ये किस तरह सवाल करना है, आप आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि A1 में पहले लिख चुका था, अब क्या आएगा A2x और A3 आएगा। उसके बाद में क्या निकालना है, A1 A2 A3 की वैल्यू निकालनी है, तो मैं लिखा हेयर A1 A2 A3 आर द अननोन कांस्टेंट टू बी डिटरमाइंड इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 के अंदर हमें A1 A2 A3 की वैल्यू हम फाइंड करना है जो अननोन कांस्टेंट है, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या करना है, ये वाली जो वैल्यू होती है एज इट इज मैंने यहाँ पे लिख दी है, कोई चेंजिंग इसमें नहीं करी। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया, अगर मैं इन दोनों का एलसीएम लेता हूँ तो एलसीएम क्या आएगा, x+1 x² प्लस का 3 आएगा। यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो वैल्यू हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, वो आसानी रहेगी हमारे लिए। A1 मल्टीप्लाई होगा x² प्लस के 3 से, और A2x प्लस का A3 मल्टीप्लाई होगा किससे, x प्लस के 1 से, और ये दोनों ब्रैकेट को आपस में मिला के लिख दूंगा। ये वाली वैल्यू है, मैंने कोई भी चेंजिंग नहीं करी। अब यहाँ देखिए जो नीचे वाली दोनों की वैल्यू है, इसको ऊपर लिख के मतलब मल्टीप्लाई कराऊंगा बोथ साइड पे x+1 और x² प्लस के 3 से। जब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो यहाँ वैल्यू क्या बन जाएगी, ये देखिए मल्टीप्लाई बोथ साइड x+1 और x² प्लस के 3 से, तो x² प्लस के 3 से। आप देखें मैं लेफ्ट साइड पे भी इसको 2 ब्रैकेट लिख दिए और इसके साइड पे राइट साइड पे मैंने वाला ब्रैकेट लिख दिया। अब यहाँ देखें ये x+1 से x+1 कैंसिल हो गया, x² प्लस 3 से x² प्लस 3 कैंसिल हो गया, x+1 से x+1 कैंसिल हो गया, x² प्लस 3 से x² प्लस 3 कैंसिल हो गया, ठीक है। यही वाली कंडीशन हो रही है ना यहाँ पे जो मैंने अभी कैंसिल किया है। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर सिंपल जो वैल्यू बची है वो लिख देते हैं। कौन सी वैल्यू बची है, ये वाली वैल्यू बची है इसके अंदर इज इक्वल टू का साइन, और ये वाला जो ब्रैकेट बचा है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू बची है वो मैंने यहाँ पे एज इट इज लिख दी है। अब करते हैं मल्टीप्लाई, A1 x² से अगर मल्टीप्लाई होगा A1 x² होगा, A1 अगर 3 से मल्टीप्लाई होगा 3A1 हो जाएगा यहाँ पे। A2x मल्टीप्लाई होगा x से तो A2x का स्क्वायर हो जाएगा, A2x मल्टीप्लाई होगा 1 से तो A2x ही रहेगा, A3 मल्टीप्लाई होगा x से तो A3x हो जाएगा, A3 मल्टीप्लाई होगा 1 से तो A3 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 2 का मैंने इसको नाम दे दिया है। अब हम क्या करेंगे, पुट करेंगे माइनस का 1। क्यों -1 पुट कर रहा हूँ, पहले बता चुका हूँ आपको, x के लिए -1 मैंने क्यों पुट करा, क्योंकि x+1 जो है इक्वल होता है 0 के। जब x+1 इक्वल होता है किसके, 0 के, तो प्लस का 1 आ जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। तो सिंपल x के लिए मुझे क्या पुट करनी होगी, -1 पुट करनी होगी। सो मैंने यहाँ पे जब x की वैल्यू -1 पुट करी है तो मैंने इक्वेशन नंबर 2 में पुट करी है, जहाँ जहाँ पर भी x होगा -1, x से -1, x से -1, x से -1, x से -1, जहाँ यहाँ पे भी x है। जब मैंने सब जगह पे -1 पुट कर दिया, अब देखिए 1 का स्क्वायर ना प्लस का 1 होता है, 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, लेकिन यहाँ क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। यहाँ भी क्या होगा, माइनस माइनस प्लस का 1 बन जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे क्या बनेगा, 1 का स्क्वायर प्लस का 1 बनेगा, क्योंकि स्क्वायर अगर -1 से -1 मल्टीप्लाई होगा -1 से ही, तो क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस का A1 हो जाएगा, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, प्लस का A2 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का A2 होगा, और यहाँ पे माइनस का A3 होगा। ऐसा ही है ना। सो मैंने यहाँ पे जो चीज़ लिखी बताई है मैंने आपको, वही चीज़ मैंने यहाँ पे भी करी है। आप देखें ये जो ब्रैकेट है ये पूरा पूरा मैंने एज इट इज़ लिखा है जिस तरह मैंने ये बताई थी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पास क्या है, 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 + 2 कितना होगा, 4 हो जाएगा। यहाँ पे A1 मल्टीप्लाई होगा 1 से, A1 हो जाएगा, 3A1 हो जाएगा यहाँ पे,
A2 हो जाएगा यहाँ पे, माइनस का A2 माइनस का A3 प्लस का A3। भाई प्लस के A3 से माइनस का A3 कैंसिल, माइनस का A2 से प्लस का A2 कैंसिल हो गया यहाँ पे, प्लस का A3A1 हो गया और 1A1 हो जाएगा, मतलब 4A1 हो जाएगा। 4 यहाँ मल्टीप्लाई और आने के डिवाइड होगा, 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, तो A1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ 1 आ जाएगी। उसके बाद क्या करेंगे, इक्वेटिंग करेंगे। इक्वेटिंग में क्या होता है, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स एंड द कांस्टेंट वी हैव, मतलब एक्स स्क्वायर का जो नंबर मौजूद है उनको मैंने एक जगह करना है, एक्स का जो वैल्यूज़ हैं उनको मैं एक जगह करना है, और जो और कांस्टेंट की वैल्यू मौजूद है उनको एक जगह करना है। लेकिन मैं कांस्टेंट को अब इस्तेमाल नहीं करूँगा क्योंकि हमें उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, सो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, इससे पहले मैंने एक्स स्क्वायर की वैल्यू को एक जगह करना है। अब आप ये कहाँ से वैल्यू को एक जगह कर रहे हैं, यहाँ पे मैं आप देखें, आप यहाँ से हम एक जगह करेंगे। यहाँ पे देखें, ये जो इक्वेशन दी हुई है इक्वेशन नंबर 2, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, इसको एक जगह करेंगे, ये रहा एक्स स्क्वायर, इसको एक जगह करेंगे, ये रहा एक्स स्क्वायर, इसको एक जगह करेंगे। तो मतलब 3 वैल्यूज एक्स स्क्वायर की होंगी जो मैं एक साथ लिखूँगा। इसी तरह जहाँ पे एक्स होगा उन वैल्यू को एक जगह करेंगे, तो इस तरह वहाँ ये सवाल होगा। अब ये देखें, यहाँ मैंने वही वाली चीज़ यहाँ पे करी है, एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दिया मैंने इसको। यहाँ से मैंने कॉमन ले लिया एक्स स्क्वायर, सेम है इसमें, एक्स स्क्वायर यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, माने के डिवाइड होगा, एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर कैंसिल होगा तो 1 बचेगा यहाँ पे। ठीक है, A1 प्लस A2 बचेगा यहाँ पे। अब A1 की वैल्यू आपको पता है, बिल्कुल मुझे A1 की वैल्यू पता है, और A1 की वैल्यू क्या यहाँ पर 1 है। सो मैंने यहाँ पे कर दिया A1 पुट A1 इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 4। इसको इक्वेशन नंबर मैंने 4 का नाम दिया, मैंने यहाँ पे लिखा भी नहीं शायद, सही है ना। अब A1 1 की जगह 1 आ गया, A1 की जगह मैंने 1 लिख दिया क्योंकि A1 की वैल्यू क्या थी, 1 थी, और A2 की जगह A2 रख दिया। प्लस का A1 माने के प्लस का 1 माने के माइनस का 1 हो जाएगा, 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0, तो A2 के लिए यहाँ पास क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। अब मैंने एक्स की वैल्यू को एक जगह किया, माइनस एक्स A2x A3x, यहाँ से मैंने एक्स को कॉमन ले लिया, एक्स यहाँ मल्टीप्लाई और माइनस के डिवाइड होगा, तो एक्स एक्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस का 1 यहाँ बचेगा। इसको इक्वेशन नंबर मैंने 6 का नाम दे दिया। अब मुझे A2 की वैल्यू उसने पता है, बिल्कुल पता है A2 की वैल्यू क्या पर 0 है। जब A2 की वैल्यू मैं 0 है यहाँ रखूँगा, तो -1 की जगह -1, A2 की जगह मैं 0 रख दिया, प्लस का 3 रख दिया। तो अगर प्लस भी करवाऊँगा, माने के माइनस भी होता है, तो कोई फ़र्क इससे पड़ेगा, बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि 0 प्लस माइनस होने के बाद कोई फ़र्क पड़ता ही नहीं है 0 से। तो मैं सिंपल लिख दूँगा A3 इक्वल किसके होता है, -1 के होता है, ये मैंने इक्वेशन लिख दी। अब हमें पता है A1 की वैल्यू 1 है, A2 की वैल्यू 0 है, A3 की वैल्यू -1 है। सो ये जो वैल्यू है मैंने यहाँ पुट कर दी। अब देखें, पुटिंग द वैल्यू ऑफ A1 A2 A3 इन इक्वेशन ऑफ 1, A1 ये आ गया, A2 ये आ गया और A3 ये आ गया। अब देखा अगर 0 एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो उसको क्या कर देगा, वो 0 कर देगा, मतलब ये वाली वैल्यू तो ख़त्म ही हो गई समझो। सिर्फ क्या बचेगा, माइनस का 1 बचेगा यहाँ पे, और यहाँ 1 बचेगा, एक्स प्लस 1 आ गया, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस का 3 आ गया। इक्वेशन 1 के हिसाब से मैंने ऊपर वाली वैल्यू को पुट किया और कुछ भी नहीं किया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है सो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।